राजस्थान की सरहद पर एटीएस और जैसलमेर पुलिस के शिकंजे में आए नशे के तस्करों से अब सुरक्षा एजेंसियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि इस मामले में हमने पहले ही अंदेशा जाहिर कर दिया था कि पूरा खेल सीमा पार से खेला जा रहा है और अब तक की चुप्पी साधे बैठी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस पर मोहर लगा दी है। आइए आपको बताते हैं कि करीब एक सप्ताह पहले पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर तस्करों ने क्या उगले वो राज, जिसके बाद पुलिस भी सकते में है। रिपोर्ट जैसलमेर से। पुलिस के शिकंजे में करीब एक सप्ताह पहले आए ये वो शातिर हैं जो नशे के सौदागरों के रूप में जाने जाते हैं। करोड़ों की कीमत की हेरोइन इन तस्करों से पुलिस ने बरामद की थी, लेकिन उस कार्रवाई के बाद कई ऐसे सवाल भी खड़े हो गए हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है। दरअसल राजस्थान के सीमांत बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में हाल में पकड़ी गई करीब 9 किलोग्राम हेरोइन में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ सामने आया है। पुलिस के अनुसार हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अब्दुल करीम ने पूछताछ में बताया कि हेरोइन की यह खेप पाकिस्तान के अमरकोट में रह रहे उनके मामा मेहरुद्दीन ने भेजी थी। एटीएस की खबर पर 16 अप्रैल को जैसलमेर बाड़मेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार 5 तस्करों से अभी पूछताछ की जा रही है। इनमें जैसलमेर के 2 तस्कर करीम खां और आरब खां शामिल हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ झिंझिनयाली थाने में मामला दर्ज किया है और अब इन तस्करों से गहन तफ्तीश जारी है। अब तक हुई पूछताछ में तस्कर करीम खां ने कई राज उगले हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि करीम खां ही 9 किलोग्राम हेरोइन खेप का सरगना था। इस मामले में करीम खां के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए थे। जैसलमेर में हीरोइन तस्करी मामले में पकड़े गए तस्करों से पुलिस और एटीएस द्वारा की जा रही पूछताछ में हो रहे नए खुलासे इस मामले को लेकर अधिक पेचीदा बनाते जा रहे हैं। मामले में परत दर परत हो रहे खुलासे जहां तस्करों की इस गैंग की कड़ियों को मिलाने में सहायक हो रही है, वहीं फर्स्ट इंडिया द्वारा इस मामले का पहले ही पूर्ण सच दिखाया गया था, जिस पर फर्स्ट इंडिया के इस खुलासे पर एटीएस ने मुहर लगा दी है। एटीएस से पूछताछ के बाद इन तस्करों के तार अफगानिस्तान से जुड़े थे, जिसका खुलासा तस्कर करीम खां के पूछताछ के बाद सामने आया, जिसने करीम खां ने बताया कि उसका मामा मेहरुद्दीन अफगानिस्तान से पाकिस्तान हेरोइन लाता था और सीमा पार हेरोइन की तस्करी करता था। हेरोइन तस्करी मामले में पूछताछ के दौरान सामने आया है कि गरीबी के कारण और मामा के कहने पर ही उसने नशे की तस्करी का खेल खेलना शुरू किया था। करीम खां के मुताबिक पिछले 2 सालों में वह 2 बार पाकिस्तान गया था। इस दौरान उसने अमरकोट में रहने वाले अपने मामा को गरीबी और अपनी माली हालत के बारे में बताया। उसके मामा ने उसे यह काम करने की बात कही, क्योंकि मामा पाकिस्तान में यही काम करता है। वहीं 5 तस्करों से पकड़ी गई 45 करोड़ की हेरोइन की बरामदगी के बाद हुई पूछताछ में पाक के कुख्यात तस्कर फोटिया खां का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान है। पाक के गंधी की ढाणी का रहने वाला यह तस्कर अब करीब 65 साल का है। इस उम्र में फोटिया खां की तारबंदी पार कर भारत आना और 45 करोड़ की हेरोइन यहाँ की स्थानीय तस्कर को डिलीवर कर वापस तारबंदी पार कर पाक जाने की बात को सीमा सुरक्षा बल ने प्रारंभिक तौर पर खारिज किया है। हालांकि बीएसएफ ने इस मामले की जांच जरूर शुरू कर दी है, लेकिन अब तक इस बात के पुख्ता सबूत अथवा किसी बीएसएफ कार्मिक की मिलीभगत सामने नहीं आई। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि करीम खां को 9 किलो हेरोइन की खेप उसके मामा मेहरुद्दीन ने उसके लिए जकिया के माध्यम से भेजी थी और यह खेप आगे किसी को सप्लाई करनी थी। इस सप्लाई के लिए उसे प्रति किलो 40,000 रुपए मिलने थे, जिसको वह देवीकोट के रहने वाले आरब खां के साथ बांटने वाला था। करीम खां ने पूछताछ में बताया कि उसके पास अफगानिस्तान से अली नाम के व्यक्ति का फोन आया और फिर अली ने पूछा कि माल मिला या नहीं। माल मिलने के बाद अली फोन करके बताने वाला था कि यह माल किसे देना है। करीम के मुताबिक खरीदार उसे 2,40,000 रुपए देता, जिससे उसे अपने मामा मेहरुद्दीन को पाकिस्तान में भिजवाने थे। पुलिस के मुताबिक उसने पूछताछ में यह भी साफ किया कि मामा मेहरुद्दीन अफगानिस्तान से हेरोइन पाकिस्तान लाता है और आगे तस्करी करता है। उसे यह पता नहीं होता कि माल कहां से आया है तथा किसको देना है। बस
फोन करके बताया जाता है कि किस व्यक्ति से माल लेकर किसे देना है। दिन के उजाले में सीमा पार पाकिस्तान तस्कर के द्वारा भारतीय सीमा में प्रवेश करना बीएसएफ पर कटघरे में खड़ा करता है। वहीं ऐसे में तस्करी की वारदात बढ़ती गई तो कई करीम खान पैदा हो सकते हैं। वाकई इन जानकारियों के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां भी सकते में है। लगातार नए नए खुलासे होने के बाद अब अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कुख्यात तस्कर नव्या की गिरफ्तारी और उसके खुलासे के बावजूद सुरक्षा एजेंसियां ये नहीं पता लगा पाई कि तस्करी का माल भारत में किसको डिलीवर किया गया। यही वजह है कि भारत में बैठे राष्ट्र विरोधी तत्वों के चेहरे से नकाब नहीं उतर पा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान पाक से आई 4 अलग अलग खेप में सबसे पहले आई भारी भरकम खेप तस्करों ने खुर्द-बुर्द कर दी और उनका खुलासा तक नहीं हो पाया। पुलिस और एटीएस की ओर से कोर्ट में पेश चार्जशीट में तस्करों के हवाले से उन स्थानों के नाम तक बता दिए गए जहां पाकिस्तान से तारबंदी पार कर भारत आए तस्कर रोशन ने खेप छिपाई थी। इस दावे को बीएसएफ ने सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान से बाड़मेर जैसलमेर के रास्ते हेरोइन आने का दावा करती रही और बीएसएफ ने आज तक इस खेप को इस रास्ते से आने की स्वीकारोक्ति नहीं की है। बीएसएफ और पुलिस के दावे प्रति दावों में मूल मुद्दा गौण हो रहा है कि आखिर मौत का यह सामान कहां और किसके लिए लाया गया था। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह की रिपोर्ट।